और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हिमाचल में भारी बर्फबारी से आफत। बर्फबारी के चलते 70 से ज्यादा सड़कें ब्लॉक हो गई है। सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। मनाली में 500 से ज्यादा पर्यटक भी फंसे हुए हैं। देखिए, अटल टनल और सोलांग के पास पर्यटक काफी संख्या में फंसे हुए हैं। पर्यटकों का रेस्क्यू जारी है, पर्यटकों को वहां से निकाला जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें मनाली हिमाचल पर लगी हुई दिखाई दे रही हैं और गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो लोग वहां पर फंसे हैं उन्हें निकालने का काम जारी है। करीब 500 पर्यटक यहां पर फंसे और देखिए 70 रोडें ऐसी हैं जो इस वक्त बर्फबारी के चलते ब्लॉक हो गई हैं। हालांकि बर्फ काटकर हटाई जा रही है, सड़क वापस से खोली जा रही है और ताकि यातायात की बहाली हो सके। देखिए, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं गाड़ियों की। करीब ऐसे 500 पर्यटक हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं और लगातार मनाली हिमाचल में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे लोगों का मुसीबत से सामना हो रहा है। और इस वक्त ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल में देखिए एक तरफ भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये दो तस्वीरें देखिए किस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है, जहां जहां तक नजर जा रही है। दूसरी तस्वीरें देखिए, आपको पूरे ब्रिज के ऊपर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई देंगी। गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ जम गई है और 70 सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। इस वक्त करीब 500 लोग फंसे हुए हैं। तो देखिए, जनवरी में हिंदुस्तान जम चुका है। मैदानों का हाल हमने आपको दिखा दिया। अब आपको पहाड़ों में सर्दी से परेशानी की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए, श्रीनगर में -3 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है, जिसके चलते डल झील जम गई। लेकिन यही बर्फबारी पहाड़ों की सैर के लिए आए सैलानियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। जोजिला दर्रा और कुफरी में भीषण बर्फबारी के बाद सड़कें और हाईवे सब ब्लॉक हो गए, जिसे हटाने का फिलहाल काम चल रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है और जो पर्यटक वहां पर फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने की कवायद जारी है। इसी बीच जम्मू और कश्मीर में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते वहां पर जनजीवन बेहाल हो गया है। देखिए, जवाहर टनल के पास यातायात प्रभावित हुआ है। बर्फबारी के चलते गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। जम्मू श्रीनगर नैनीताल हाईवे भी बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। तो अगर आप उस हाईवे से निकलने वाले थे तो आप अपना रूट डाइवर्ट कर लें, क्योंकि वहां पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते पूरा हाईवे इस वक्त बंद पड़ा है। देखिए, श्रीनगर के पास का इलाका इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। इन दिनों वहां भी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते ये पूरा इलाका ढक गया है। जहां तक नजर दौड़ाओगे आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। हालांकि भारी बर्फबारी के बीच सैलानी इसका लुत्फ भी उठाते हुए दिखाई दिए। और ये श्रीनगर डल लेक की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से डल लेक भी जमी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में पहुंच गया है, चूंकि सैलानी इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो नाव है बर्फ के ऊपर रेंगती हुई दिखाई दे रही है और पूरी डल लेक बर्फबारी के चलते जम गई है। बर्फ की चादर के रूप में ये लेक तब्दील हो गई है और इस पर नाव ये जो इस वक्त रेंगती हुई दिखाई दे रही है। और अब ये जम्मू कश्मीर गुलमर्ग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप इलाका इस वक्त देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर गुलमर्ग का इलाका है। यहाँ कई फीट तक मोटी मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। सैलानी यहाँ पर स्कीइंग से लेकर बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। जो सैलानी हैं वो इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए, स्केटिंग करते हुए पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आपने वहां का जो फोक म्यूजिक है वो सुना, जो वहां का लोकल बैंड है वो हमने आपको सुनाया। और देखिए किस तरीके से स्केटिंग करते हुए लोग बर्फ पर नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो सैलानी है वो स्केटिंग के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और देखिए बर्फबारी का लुत्फ इस वक्त वहां के सैलानी उठा रहे हैं। हालांकि इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है, ठंड पड़ रही है, लेकिन जो सैलानी है उनके लिए ये बर्फबारी किसी तोहफे से कम नहीं है।
बाद से लद्दाख का जोजिला दर्रा भी बंद कर दिया गया है, लेकिन मशीनों के जरिए बर्फ को सड़क से हटाया जा रहा है। अब श्रीनगर लेह हाईवे वाहनों के लिए खुल गया। देखिए किस तरीके से एक मशीन के जरिए इस बर्फ को काटा जा रहा है, बर्फ को काटकर सड़क क्लीन की जा रही है ताकि यातायात जो प्रभावित हुआ है एक बार फिर से उसकी बहाली हो सके। देखिए लगातार जोजिला दर्रा में बर्फबारी हो रही है। लद्दाख का ये खूबसूरत नजारा है। हालांकि लोग लद्दाख बर्फबारी का आनंद लेने के लिए भी पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है जिससे सड़कें ब्लॉक हो गई हैं और मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी है लगातार, ताकि जो पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं वो निकल सके। और ये खूबसूरत तस्वीरें जोजिला दर्रा की। और देखिए हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी का सितम जारी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हो रही है। सुबह सुबह बादल की गरज के साथ तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना पहले ही जता दी थी। आपको बता दें कि 6 जनवरी तक बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर अगले आने वाले दिनों में और अधिक गिर सकता है। और ये जनपद दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से जनपद दिल्ली में बारिश के चलते घुप अंधेरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है और गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। और पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार तेज बारिश हो रही है। और अब ये तस्वीरें चांदनी चौक की। चांदनी चौक में भी कई जगह पर जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो गई है, चूंकि जोरदार बारिश हो रही है। इसके चलते टेम्परेचर और नीचे जा सकता है और मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि अगले आने वाले दिनों में अभी इससे राहत मिलने के आसार नहीं है। बारामूला फ्लाईओवर की ये तस्वीरें दिल्ली से। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी ये जो सड़कें हैं यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार कुछ थमी हुई दिखाई दे रही है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगते हुए दिखाई दे रही हैं और करीब ये 8 साढ़े 8 के वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए तब भी अंधेरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें अब अक्षरधाम की है। देखिए अक्षरधाम में भी सुबह के वक्त भी घुप अंधेरा दिखाई दे रहा है, जोरदार बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर वासियों को अभी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। 6 जनवरी तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा था कि 6 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में यूं ही बारिश होती रहेगी। अब ये आरके पुरम दिल्ली की तस्वीरें। देखिए तस्वीरें हर जगह एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश आज सुबह से हो रही है, जिसके चलते ठिठुरन अब और अधिक बढ़ गई है। हार्ड मास कपा देने वाली सर्दी के बीच लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, जिसके बाद ठिठुरन और कपकपी में इजाफा हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूं और आपको सुबह 8 बजे के बाद की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए अभी भी बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ एक अंधेरा सा छाया हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को अपनी हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तापमान की अगर बात करें तो वो इसी हफ्ते में 2 डिग्री के आसपास भी चला गया था। हालांकि आज सुबह 8 बजे के तापमान की अगर गाजियाबाद में बात करते हैं तो वो करीब 13 डिग्री न्यूनतम है। और जो लोग रोड पर निकले हैं, सुबह उन्हें अपने गंतव्यों तक जाना है, वो छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी तरह से अपने गंतव्यों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल है और उसके बीच लगातार बढ़ती सर्दी और साथ ही साथ कोहरा जो बढ़ रहा है उसमें स्मोक भी मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर इस सब से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि इस मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब आपको घेर सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और अब दिल्ली कैंट से मेरे सहयोगी आदित्य नायर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। इस वक्त आप दिल्ली कैंट में मौजूद हैं। क्या अभी भी वहां पर बारिश का सिलसिला चल रहा है और मौसम विभाग की ओर से और क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? आने वाले कुछ दिन क्या यूं ही बारिश से हम जूझते रहेंगे? जी देखिए, 6 तारीख तक तो यूं ही बारिश से जूझना पड़ेगा, यही मौसम विभाग का कहना है। अभी दिल्ली कैंट में मैं खड़ा हूं और यहाँ पर अभी कुछ 2 से 3 मिनट पहले ही यहाँ पे बूंदाबांदी रुकी है। अभी 2 से 3 मिनट पहले तक यहाँ बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही थी और आज बताया जा रहा है कि दिन भर ही ऐसा ही मौसम रहेगा।
बारिश होती आती जाती रहेगी आज पूरे दिन भर और 6 तारीख तक ऐसे ही देखने को मिलेगा। तेज हवाएं चली है तो काफी हद तक कोहरा हट गया था अभी तक, पर अब क्योंकि हवाएं रुक गई है तो आप देख पाएंगे टीवी स्क्रीन पर अपने कोहरा अब धीरे धीरे करके वापस आ रहा है। और अगले कुछ दिनों तक तापमान जो है वो भी बहुत कम डिग्री तक गिरता रहेगा और बारिश एक बार खत्म हो जाए 6 तारीख के बाद तो उम्मीद की जा रही है कि तापमान और ज्यादा कम गिरेगा। आदित्य, बिल्कुल हमने अभी तस्वीरें देखी, कोहरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में जो लोग इस वक्त अपने घरों से निकल रहे होंगे या ऑफिस जा रहे होंगे उनके लिए कितनी ज्यादा परेशानी है। और आदित्य, खबर ऐसी भी कि कई जगह पर जल जमाव की स्थिति भी पैदा हुई है। जी बिल्कुल, अभी हम सत्य निकेतन के आसपास थे और वहां पर जल जमाव होने लगा है। बाकी कई वैसे बहुत सारे लो लाइंग रोड्स हैं जहां पर पानी भरने लगा है। देखने को यही मिल रहा है कि कोहरा जो है धीरे धीरे करके वापस आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि तेज हवाएं अब रुक गई है और इसी में एक बार हमें ये भी सोचना होगा कि जो हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पे जो किसान बैठे हैं उनको कितनी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। जो लोग अपने अपने ऑफिस वगैरह भी जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको दिक्कतें तो है ही, क्योंकि कोहरा है, तेज बारिश है, सड़कों पे एक तरीके का थिन आइस जिसे कहते हैं वो जमने लगा है और ऐसे में गाड़ी को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हैं और इसी सबके बीच में दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान जो है वो भी अपनी जंग लड़ रहे हैं और इतनी ही बारिश और इतनी ही ठंड में। जी आदित्य, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और 6 जनवरी तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना रहने वाला है। मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया है, इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। बहरहाल देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। यूपी के वाराणसी में शीतलहर से जनजीवन बेहाल हो गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता पंकज। रिपोर्ट देखिए उनकी ये। असर मैदानी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जी हाँ, मैदानी क्षेत्रों में ठंड काफी बढ़ गई है और लोग ठंड से दुबके हुए हैं। सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो आम दिनों के अपेक्षा काफी कम है, गाड़ियां भी काफी कम चल रही हैं। और बात नगर निगम की जाए अलाव जलाने की जिससे ठंड से बचें लोग, वो नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि बनारस के जो चुनिंदा जगहों को छोड़ के कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। हाँ, लोग अपने से जुगत कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए और ठंड को भगाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोग घर से कम निकल रहे हैं, बुजुर्ग बच्चे जो घर से काफी कम निकल रहे हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जो निकलते थे लोग वो काफी कम देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने पूरी सड़कें जो हैं वो पूरी सूनी पड़ी हुई हैं, पीछे धुंध भी दिख रहा होगा आपको। कुछ जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं वो जरूर सड़क पे निकले हैं, जो युवा जिन्हें कह सकते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? यहीं बनारस यहीं से हैं। ठंड से कैसे बच रहे हैं? ठंड से इस समय गर्म पानी पी के हीटर लगा के बच रहे हैं, लेकिन बहुत ठंड नहीं है इस समय। अभी ठंड ठीक है, एवरेज में है। एवरेज में है। आप लोग ठंड से कैसे बच रहे हैं? जैसा देख रहे हैं कि जो बर्फीली हवा चल रही है, जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है, उसका साफ असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखा जाए, जिसमें बनारस भी इससे अछूता नहीं है। हाँ, बनारस में खाली मतलब करेंगे, मतलब ठंडी ज्यादा है, बहुत ठंडी है। इतना तक कि आदमी रजाई उड़ के पहन रहा है, कपड़ा पहन ले रहा है। ये देखिए पहन पूरा मफलर बांध के टहल रहे हैं, पूरा बहुत ज्यादा ठंडी है जी। तो देखा, ये मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग थे, युवा वर्ग था। इन्होंने कहा कि वाकई बनारस में काफी ठंड है, हालांकि टेम्परेचर कुछ बढ़ा है पिछले 1-2 दिनों से। और मौसम विभाग ने भी जो पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि आने वाले जो 2-4 दिन है मौसम ऐसा ही रहेगा। टेम्परेचर की बात करेंगे तो बनारस में वर्तमान में जो अभी कल का जो टेम्परेचर था वो अधिकतम 24 डिग्री था और न्यूनतम 7.6 दर्ज किया गया है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो वाराणसी यूपी का हाल तो आपने जान लिया। आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और खबरों की करेंगे। देखिए, उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी लगातार जारी है। पंजाब के लुधियाना में भी शीतलहर के चलते जनजीवन बेहाल है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग की आंच में बैठे हुए लोग नजर आ रहे हैं और ठंड से बचने का ये एक उपाय लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा है। तो इन दिनों पूरे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल हो रहा है, जिसका असर देश के सभी राज्यों में दिखाई दे रहा है। वहीं हरियाणा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि हरियाणा में भी इन दिनों शीतलहर चल रही है। शीतलहर की चपेट में हरियाणा भी आ गया है। ये अंबाला की तस्वीरें हैं जहां पर विजिबिलिटी 0 के करीब दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं, चूंकि कोहरे के चलते
गाड़ियां चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है और इससे बचने के लिए देखिए किस तरीके से लोग ठंड से बचने के लिए अपने हाथ सेक रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है और ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल गाड़ी चलाने वाले लोगों को होती है।